जब हक की बात जुबान से निकलती है तो सत्ता के गलियारों में हलचल मचती है। कोई भूख से लड़ रहा है सिस्टम के खिलाफ और कुर्सी अपनी जगह से टलती नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायगिरी चैनल 7 टीवी भारत पर। मैं हूं आपका दोस्त सुशील गिरीश और आज की बात होगी उस मुद्दे की जो पिछले 18-19 दिनों से देश की सुर्खियों में है। सोनम वांगचुक का अनशन, अरविंद केजरीवाल का समर्थन और वो सवाल जो हर आदमी के मन में घूम रहा है, आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही। तो चलिए आराम से बैठिए, चाय कप उठाइए और चलते हैं सीधे मुद्दे पर। आप जानते हैं क्या, कभी कभी एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा बोल देती है और यहाँ तस्वीर ये है एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी शिक्षा और पर्यावरण के लिए लगा दी, आज अपनी जान को दांव पर लगाए बैठा है। जी हाँ, बात हो रही है सोनम वांगचुक की, जिनका आमरण अनशन अब 29वें दिन में दाखिल हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वजन 9 किलो से ज्यादा गिर चुका है। सोचिए जरा, 9 किलो, ये कोई डाइटिंग प्लान नहीं है, ये एक इंसान का शरीर है जो धीरे धीरे सिस्टम के खिलाफ चीख रहा है। और इस बीच हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल हुई कि उनकी जान और सेहत को कोई नुकसान न पहुँचे। कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी डॉक्टरों का एक पैनल उन पर लगातार नजर रखेगा। अब यहाँ जरा गौर करने वाली बात है, डॉक्टर आएगा, निगरानी होगी, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने नहीं आएगा। मतलब तबीयत की फिक्र है लेकिन मांग की नहीं। थोड़ा अजीब लॉजिक है ना। अब आते हैं दूसरे किरदार पर, अरविंद केजरीवाल। धरना प्रदर्शन की राजनीति में इनका पुराना अनुभव है, ये तो आप जानते ही हैं। मौके पर पहुंचकर उन्होंने भीड़ को याद दिलाया 2011 का वो दौर जब अन्ना हजारे का अनशन चल रहा था। उन्होंने कहा तब की सरकार भी घमंड में थी, लेकिन 3 साल बाद 2014 के चुनाव में उसे सत्ता छोड़नी पड़ी। अब सोचिए जरा, क्या ये सिर्फ इतिहास की एक याद है या फिर एक इशारा भी? आप खुद तय कीजिए। केजरीवाल जी ने भीड़ से सीधा सवाल पूछा, क्या ये जनता सरकार की है या सरकार की जनता? एक तीखा सवाल, लेकिन ऐसा सवाल जो शायद हर उस नागरिक के मन में कभी न कभी आया हो जिसने किसी दफ्तर के बाहर घंटों लाइन लगाई हो। अब बात करते हैं भीड़ की, क्योंकि यही असली कहानी छिपी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धरना स्थल पर विपक्ष के कई बड़े चेहरे नजर आए। सपा सांसद डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव, झारखंड की एक नेता और भी कई क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि। और सिर्फ नेता ही नहीं, आम लोगों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। खास तौर पर जब से मार्च की कॉल दी गई है और वांगचुक की तबीयत बिगड़ने की खबरें आई है। एक धरना देने वाले ने कैमरे के सामने बड़ी दिलचस्प बात कही, हम किसी एक नेता के लिए नहीं आए, हम उन सम्मानित पदों पर बैठे लोगों से बात करना चाहते हैं जिनकी जिम्मेदारी थी यहाँ तक आना। मतलब ये भीड़ किसी पार्टी की रैली नहीं है, ये एक सवाल है जो सीधे कुर्सी से पूछा जा रहा है। और अब वो हिस्सा जो दिल को छू जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति 60 साल की उम्र कैमरे के सामने बोले, हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, बस इतना चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे। सोचिए जरा, इतनी छोटी सी मांग और उसे पूरा करने में इतनी देर क्यों? धरने में मौजूद एक शख्स संदीप गोस्वामी, जो पेशे से ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों के भविष्य और युवा छात्रों के समर्थन में आए हैं। उनका कहना था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वाह क्या लाइन है। और उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा भ्रष्टाचार से मुक्त हर छात्र का हक है और ये कोई ऐसी मांग नहीं जो सरकार पूरी न कर सके। धरना स्थल पर एक पोस्टर भी सुर्खियों में रहा, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर एक तीखा तंज लिखा था। शिक्षा नीति और नेवर लर्न को लेकर सवाल उठाए गए। आरोप ये है कि नीतियां कागजों में शानदार हैं, लेकिन जमीन पर उतरते उतरते दम तोड़ देती है। अब ये तंज है, ठहाका लगाइए, लेकिन सवाल भी उठाइए। लेकिन एक चिंता की बात भी सामने आई। एक धरनाधिकारी ने कहा कि उन्हें डर है कि आगे चलकर धरने पर UAPA जैसे सख्त कानून लगाए जा सकते हैं अगर सरकार अभी नहीं जागी। उन्होंने एक बड़ी मशहूर लाइन भी कही, नंबर सबका आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक एहसास है कि जब आवाज दबाई जाती है तो वो कहीं और से फूट पड़ती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे आंदोलन के पीछे एक और दर्दनाक आंकड़ा भी जुड़ा है। दावा किया जा रहा है कि 30 से ज्यादा छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी जान दे दी। ये आंकड़ा अगर सच है तो सोचिए, ये सिर्फ एक धरना नहीं है, ये एक चीख है जो बहुत पहले से दबी हुई थी।
तो अब आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर वाकई एक जायज मांग जिसे सुना जाना चाहिए? क्या विपक्ष सिर्फ मौका देख रहा है या जनता की आवाज बुलंद कर रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। आवाजें दबाने से मसले नहीं मिटते, सवाल जो उठे वो यूं ही नहीं थमते। वक्त रहते सुन लो, ये गुजारिश है, वरना इतिहास ऐसे किस्से याद रखता है। तो ये थी आज की रायगिरी चैनल 7 टीवी भारत पर। मैं हूँ सुशील गिरीश, आपसे इजाजत लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बड़ी खबर की सच्चाई आप तक सबसे पहले पहुँचे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ। नमस्कार।